स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इसमें बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका एग्जामिनेशन कोड ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का पॉलिटिकल साइंस। ये आपका पेपर का जो फिल करोगे कोड वो है ये बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पश्चिमी विचारक, राजनीतिक विचारक, ये आपका पेपर कोड है। समय आपका 2 घंटे का रहेगा और 75 की मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100, यानी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन आपको केवल 75 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। पूरा पेपर समझने के लिए आपको सभी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और इस तरीके से एग्जाम पेपर आपका आएगा, तो किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, तभी आपके समझ में आएगा। बाकी जो है और जो सब्जेक्ट आप किसका मॉडल पेपर चाहते हैं वो कमेंट जरूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ स्टिल रिमेन, विच स्कॉलर हैज़ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसा, फिर भी वह सर्वत्र बंधन में जकड़ा रहता है। तो इस कथन किसने दिया है, किसका है ये? तो ये रूसो का कथन है। ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर दूँ। तो बस मेरा आपसे ये कहना है कि आपको वीडियो को अपने दोस्तों से जोड़ना है, शेयर करना है और दोस्तों को दोस्तों को जोड़िएगा। और किस विद्वान का प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ा रहा है? तो वो है लॉक। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो है लेवाइथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। पुस्तक जो है वो किसने लिखी हुई है? तो जेरेमी बेंथम द्वारा लिखी गई है पुस्तक ये। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो बोले थे हमने एकेडमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको समझाने हैं तो टाइम लगेगा और वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी कर देता हूँ। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का संबंध किससे रहा है? तो यहाँ पर मार्क्स हैं, ये भौतिकवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। बाकी आंसर की मैंने अपलोड कर दी है सेमेस्टर 4 के नाम से आंसर की पड़ी हुई, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम पेपर की आंसर की बनाई है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन ऑस्टिन लिखा है इसको। मैकियावेली का संबंध किस देश से, वो ये भी पूछ सकता है कि मैकियावेली किस देश से रहने वाले थे? तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ये ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक समरसता ग्रंथ है ये किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले जो हैं वो रूसो हैं। ठीक है, जिन्होंने 1762 में इसको लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था हीगल के द्वारा। ठीक है, सॉरी मॉन्टेस्क्यू, ये हीगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? यहाँ पर आपके दिए हो मार्क्स। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉज ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये प्लेटो द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि कब हुआ, कहाँ हुआ? तो वो इटली के रहने वाले थे मैकियावेली, इनका इटली संबंध था। अगला क्वेश्चन आपका है 15, राजनीति विज्ञान में द्वंद्वात्मक पद्धति के विचार का प्रतिपादक कौन था? तो वो मार्क्स ने दिया होता। ठीक है, कैसा, डिस्क्रिप्टिव मेथड थॉट, विचार। यहाँ पर आपका है कि यदि ये किसने कहा कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को सुगमता से माफ़ कर सकता है? किसका स्टेटमेंट है? तो रूसो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेटो के राज्य का सिद्धांत क्या है? प्लेटो के राज्य का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा आपका शाव्यव सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपके लिए। और संप्रभुता का नागरिकों पर प्रज्ञाजनों का सर्वोच्च सत्ता है, ये कानून में किसी प्रतिबंधित नहीं है किसी द्वारा। तो किसने कहा इस स्टेटमेंट को? रूसो के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये टी.एच. ग्रीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य युग का अरस्तु किसको कहा गया? तो मध्य का अरस्तु सेंट थॉमस एक्विनास को कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवाद, मानवतावाद का पिता कौन है? इनकी हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? तो ये पेट्रार्क को कहा गया मानवतावाद का पिता। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो वो थे अरस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके पिता का नाम क्या था? जेम्स मिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्लेटो के अनुसार राज्य आदर्श की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आदर्श जनसंख्या प्लेटो के अनुसार मानी गई है 5040। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दार्शनिक राजा की अवधारणा किसने दी? तो दार्शनिक अवधारणा देने वाले ऑप्शन नंबर एम है प्लेटो। द आर्ट ऑफ बार पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो मैकियावेली द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको कहा गया? तो वो है मैकियावेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें द यूटिलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किसको रखी गई? तो वो की गई जे.एस. मिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है बेंथम ने सरल सुख के कितने प्रकार बताए हैं? तो इनके साथ 14 प्रकार उन्होंने बताए हैं किसके? सुखी रहने के। अगला क्वेश्चन आपका है माइकल जे ऑकेसार्ट कौन थे? तो एक ये ब्रिटिश दार्शनिक थे, ये ब्रिटिश फिलासफर। अगला क्वेश्चन आपका है मैन इन डार्क टाइम्स पुस्तक के लेखक किसने लिखी गई है? और आप जिस 4th सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट को आप चाह रहे हैं तो एक बार को चैनल को ओपन कीजिएगा। 4th सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, ठीक है, तो उसको आप जैसा चाहें वो अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं जो भी आपके पास रहे होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका आंसर बनेगा हन्ना आरेंट। अगला क्वेश्चन आपका है कि द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ ये पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये कार्ल कॉपर द्वारा लिखी गई है। थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन आपका है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कब पब्लिश हुई? तो ये थी 1848 में इसको पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कुछ लोग बल द्वारा शासित होते हैं, कुछ लोग कानून द्वारा। तो ये कथन किसका है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैकियावेली दिए हुए हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन 16वें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था, ये शिशु थे ये, तो किसने कहा ये? तो डेनिंग। अगला क्वेश्चन है ये किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो इसके लिए अरस्तु ने बोला है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने स्टेटमेंट दिया? तो ये स्टेटमेंट था आपका हीगल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर हॉब्स हैं, लॉक हैं, लेकिन यहाँ पर चाणक्य, अरस्तु और प्लेटो इन लोगों की अवधारणा थी। अगला क्वेश्चन आपका है 40, जिसमें पूछ रहा है राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? तो राजनीति विज्ञान के फादर यानी हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो वो हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन लोकतंत्र में मूर्खों का शासन किसने कहा लोकतंत्र को? तो ये अरस्तु द्वारा बोला गया कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। अगला क्वेश्चन राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये किसका स्टेटमेंट है? तो भी स्टेटमेंट आपका जो है मैकियावेली का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रोजा लक्समबर्ग ने किस वर्ष जर्मनी में नागरिकता ग्रहण की थी? तो उन्होंने 1897 में नागरिकता ग्रहण की। अगला क्वेश्चन सेंट अगस्टिन के विचार से कौन सी राजनीतिक अवधारणा जुड़ी हुई है? ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वो है उपयोगितावाद की अवधारणा जुड़ी हुई है, इनकी यूटिलिटेरिज्म सी। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की मृत्यु कब होती है? तो 322 BC बैक सेंचुरी। अगला रोजा लक्समबर्ग किस स्कूल से संबंधित थे? तो वो थे मार्क्सवाद से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपका है द सब टाइटल ऑफ द बुक रिपब्लिक रिटन बाय प्लेटो इज, यानी जो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक उसका शीर्षक क्या था? तो वो था कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय के संबंध में। अगला क्वेश्चन आपका है 48 में पूछ रहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है, ये अरस्तु ने कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4th सेमेस्टर में आपके पास जो सब्जेक्ट हो इंग्लिश में मैंने 100% कराया, तो 100% पेपर फंसाया उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपके ये सम्मिलित करना है, ये आपके इसका आंसर हमें दे दिया है, तो ऑप्शन आपका जो ए है वो राइट जाएगा, उसको आप अपना टिक कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो यहाँ पर जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना, किस तरह माना है? स्वतंत्र जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उपरोक्त में सभी हैं ये। अगला क्वेश्चन आपका है
अरस्तु ने संविधान को सर्वोत्तम संविधान बतलाया है। किसने कहा? कौन सा? राजतंत्र को बताया सबसे ज़्यादा अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र जो है वो सबसे बेहतर शासन है। ठीक है, आगे, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन के रचयिता कौन है? किसने ये पुस्तक लिखी है? तो मैरी वॉल्टोस्टोनक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन आपका है एक्स में ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये बुक है, तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन लॉक ने इसको लिखा है। किसने कहा है कि प्रकृति की तरफ लौट आओ? तो ये रूसो का स्टेटमेंट है, यानी कि हु सेड रिटर्न टू नेचर, या फिर प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार बेंथम का दर्शन सूर्य दर्शन कहा गया? किसने कहा है इसको? तो हॉब्स ने बेंथम के दर्शन को जो है सूर्य का दर्शन कहा है। अगला, निम्न से किसका संबंध कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति से है? ठीक है, तो यहाँ पर ये उपरोक्त में सभी हैं, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि टू ट्रीटाइज ऑन द सिविल गवर्नमेंट, ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है जॉन लॉक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 में पूछ रहा है द ग्रोविंग द प्रोसेसिंग ऑफ डिफेंस डिटरमाइंड, ये पुस्तक है, तो ये जॉन ऑस्टन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रभुत्व का विधिवत विश्लेषण किया है? तो ये रूसो द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है 60 पूछ रहा है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है और ये किसका कथन है? तो ये प्लेटो ने दिया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछ रहा है प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो द रिपब्लिक जो है प्लेटो की सबसे फेमस बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ? तो वो इनका जन्म होता है 1225 AD। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका न्यायशास्त्र का व्याख्यान किसकी पुस्तक है? तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। ये किसने कहा कि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन धीरे धीरे निरंतर होने चाहिए? किसके अनुसार स्टेटमेंट है? किसका स्टेटमेंट है? वर्क का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रूसो एज द न्यूटन ऑफ द मॉडल वर्ल्ड, यानी जो रूसो है वो नैतिक संसार का न्यूटन कहा गया। किसने कहा इसको? कांट ने। अगला क्वेश्चन आपका है 67, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, प्रबोधन क्या है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कांट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है न्याय अच्छे समाज का पहला गुण है, ये किसका कथन है? तो इन्होंने जॉन रॉबर्ट्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये किसका कथन है कि सामाजिक पारस्परिक लाभ के लिए एक सहकारी उद्यम है? तो ये आंसर आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स ने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेराल्ड लास्की ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका है अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्य रूप से अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो ये है लास्की का कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का विरोध किसने किया था? तो ये नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति का विरोध किया। अगला क्वेश्चन आपका है सोचा किसका दर्शन तर्कवाद व्यवहारवाद का मिश्रण पाया गया? तो वो हैं कांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सिमोन डी बेवार थी क्या थी? तो ये एक फ्रांसीसी लेखिका भी थी और दार्शनिक भी थी। तो ऑप्शन आपका सी हट जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इसका भी ध्यान रखा करो आप लोग। सिमोन डी बेवार का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म पेरिस में होता है। 6 सेमेस्टर के लिए इंग्लिश के कोर्स बहुत ही अपलोडेड हैं, प्ले स्टोर जरूर ओपन कीजिएगा, चैनल को ओपन करके आप अपना सब्जेक्ट की प्ले स्टोर देखिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉन रॉल्स किसके विरोधी थे? तो ये विरोधी थे उपयोगितावाद के। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहा है कि जॉन रॉल्स ने न्याय के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो इन्होंने 2 सिद्धांतों को बताया। सेंट अगस्टिन के अनुसार सरकार की प्राथमिकता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन आपका है सेंट थॉमस एक्विनास के अनुसार सरकार को भूमिका की बारे में क्या तर्क दिए? तो उन्होंने दिया कि सरकार के पास पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका सिसरो ने कानून व तर्क द्वारा शासित
आदर्श राज्य का वर्णन करने में किस शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया या प्रयोग किया? तो रेस पब्लिका। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में शासक की भूमिका पर सिसरो के दृष्टिकोण को सबसे अच्छा तरह से दर्शाता है? तो ये है गणतंत्रवाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीन बोधा के द्वारा की गई है? तो वो है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये जीन बोधा की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा के अनुसार संप्रभुता निम्न में निहित है। किस में निहित है? विधायिका में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जॉन ऑस्टिन के राजनीतिक विचार की प्राथमिकता क्या है? उसका फोकस क्या है? तो वो है कानून की प्रकृति और अधिकार के प्रति। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, महिलाओं को द्वितीय दर्जे पर रखने के सामाजिक आरोपण के सिमोन डी बियर का कौन सा शब्द गढ़ा था? तो वो इसमें आपको देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 87, सिमोन डी बियर के अनुसार वह प्राथमिक साधन क्या हैं जिनके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से महिलाओं पर अत्याचार किया गया? तो वह है शैक्षिक असमानता, शिक्षा से दूर रखना। अगला क्वेश्चन, मेरी वोल्टस्नक्राफ्ट की पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है लैंगिक समानता दर्शाती है इसमें, यानी कि जेंडर इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन आपका है 89, निम्न में से ग्रीक दार्शनिक कौन है? तो अरस्तु जयदेव, वो ग्रीक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन आपका है, मैरी वोल्टस्नक्राफ्ट के उनको मौलिक काम के लिए जाना जाता है, तो वो क्या थे? तो वो थे ए विंडिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है। तो सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन का है, माइकल जे कसॉट की राजनीतिक विचार का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका आपको ऑप्शन देना है आंसर कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपका है, कसॉट का मानना था कि राजनीति को किन बातों से निर्देशित करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, उत्साह है, व्यवहारिक उत्साह है, वैचारिक उत्साह है, क्रांति उत्साह है। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा है। ये ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लास्की द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 94 में पूछ रहा है कि मार्क्स ने अपना द्वंद्ववाद जो सिद्धांत है वो किस विचारक से लिया था? तो वो हीगल के द्वारा लिया गया है। निम्न में से किसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन नहीं किया? तो इसमें जो स्लाव रूसो है, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। ठीक है। और प्लेटो का सिद्धांत था, तो इन तीनों ने किया था, लेकिन प्लेटो ने इसका सिद्धांत का समझौता नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, अन्ना अरेंट के अनुसार मानव स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द अन्ना अरेंट, व्हाट इज़ द ह्यूमन कंडीशन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा राइट टू, यानी बी, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू रीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सिकंदर का गुरु कौन था? यानी कि हु इज़ द टीचर ऑफ सिकंदर? तो सिकंदर गुरु थे कौन? अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। अगला क्वेश्चन आपका है 98 में पूछ रहा है कि राजनीतिक कार्रवाई के सार का वर्णन करने के लिए अन्ना अरेंट की कौन सी अवधारणा पेश की? तो इसमें आपको बताना है कौन सी अवधारणा पेश की है, कमेंट में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 2 तलवारों के सिद्धांत का समर्थन किया था? तो वह राल्स। क्वेश्चन नंबर 100। इस प्रकार से आपका पेपर होता है कंप्लीट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग इंग्लिश का डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा हेमंत सिंह लर्निंग ऐप, जिसमें आपको सारा A to Z सीक्वेंस वाइज मैंने समझाया है डिटेल स्टडी के साथ में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर था वो था मैकियावेली, बी।